नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। वो टॉपिक है कोविड-19 के केस में अगर इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं है, अगर इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन के अलावा हम और क्या अप्रोचेस काम में ले सकते हैं। इसी वे में मैं आपको सिर्फ यहाँ से एक अलग अप्रोच दिखाना चाह रहा हूं जो कि कोविड के केस में हम काम में ले सकते हैं। जो दो अप्रोचेस हम बात करने वाले हैं जिनको यूज करके हम हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं, उन दो अप्रोचेस में पहली अप्रोच जो होती है जिसको हम काम में ले सकते हैं वो है भोज्य सामग्री या खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको हम ले करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भोज्य सामग्री हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं और उनके थ्रू हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस हमारे को कम से कम हो जाएं। और उस वे में अगर हम ऐसा करना चाहें तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हम यूज कर सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे जीरे को आप बांट कर भी काम में ले सकते हैं, पाउडर बनाकर। जीरे को आप सब्जी के रूप में, जब आप सब्जी बनाते हैं तब उसमें डालकर काम में ले सकते हैं। जीरे को आप रात भर पानी में भिगो के सुबह पानी के साथ पीकर भी काम में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जीरे को अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। सेम ऐसे ही अब क्या, शहद हो गया। शहद जो है उसको गर्म पानी में भी डाल के लिया जा सकता है, ठंडे पानी में भी डाल के लिया जा सकता है, नींबू के साथ में भी लिया जा सकता है। बहुत जगह पर हम शुगर को रिप्लेस कर देते हैं शहद के थ्रू, तो वहां पर हम शहद को काम में ले सकते हैं। हल्दी को हम सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। सब्जी के दौरान जब आप हल्दी को काम में लेते हैं, उसमें जब सब्जी में हल्दी को डाला जाता है तो क्योंकि हल्दी की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो अपने आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मेंटेन करेगी प्लस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी, तो वहां पर हल्दी को हम काम में लेते हैं। हम हल्दी की सब्जी भी बना के खाई जाती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग हल्दी की सब्जी बना के खाते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करेगा। फिर सनफ्लावर सीड्स या सूरजमुखी के जो बीज आते हैं उनको भी काम में लिया जाता है, पर्टिकुलरली जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अदरक या शुंठी जिसको बोलते हैं, अदरक जो होती है या जिंजर जो होती है उसको आप वैसे नॉर्मली सब्जी में काम में लेते हैं, चाय बनाने में काम में लेते हैं, उसका काढ़ा या अर्क बनाने में काम में लेते हैं। उस तरीके से काम में लेके आप उसको यूज करके पेशेंट जो है अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अदरक के साथ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इलायची या कार्डेमम जो है उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे चाय बनाते हैं वहां काम में ले सकते हैं, सब्जी बनाते हैं वहां काम में ले सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट बना के काम में ले सकते हैं, उसको पानी में रात को भिगोकर सुबह काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कार्डेमम या इलायची को अलग अलग जगह काम में ले सकते हैं। फिर आता है मेथी या फेनुग्रीक सीड्स जिसको बोलते हैं। मेथी जो है मेनली रात को भिगोकर सुबह काम में ली जा सकती है। मेथी की सब्जी बनाई जाती है बकायदा, मेथी की पूरी बनाई जाती है बकायदा। मेथी जो है वो अल्टीमेटली अपने को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। डायबिटीज में भी मेथी का बहुत अच्छा रोल है, मेथी को वहां पर भी काम में लिया जाता है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आंवला जो है वो एज ए फ्रूट अगर हम काम में लेंगे तो उसको अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। उसका मुरब्बा बना के काम में ले सकते हैं, डायरेक्ट उसको कच्चा खा सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको सुखाकर उसका अचार डाल सकते हैं, वहां पर भी इसको काम में लिया जा सकता है। आंवला को हम इम्यूनिटी एनहेंसर के तौर पर काम में लेते हैं। मेनली इसी जो अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए, इन तरीकों में हम अगर आंवला को यूज करें तो उसका यूटिलाइजेशन करके हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिटर ऑरेंज पिल छिलका रहता है जिसको सुखाकर काम में लिया जाता है मेनली। अगर हम और बात करें और क्या काम में ले सकते हैं तो पपाया या पपीते का जूस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पपीते के जूस को काम में ले सकते हैं। पपीता रो डायरेक्टली हम खा सकते हैं। पपीते के अलावा और भी जैसे सैंडलवुड ऑयल हो गया, सैंडलवुड ऑयल या चंदन का तेल जिसको है हम काम में ले सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा चंदन को माथे पे लगाया जाता है क्योंकि वो सूथनिंग प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, वो इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, इसलिए उसको काम में लिया जाता है। और सैंडलवुड ऑयल को बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है एलोवेरा या ग्वारपाठा जिसको हम बोलते हैं। एलोवेरा या ग्वारपाठा जो है वो एक तरीके की ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसको आप कॉस्मेटिक में काम में लेते हुए तो देखेंगे ही देखेंगे, मगर साथ साथ ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम भी करता है इसमें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करने का काम करती है, इसलिए हम एलोवेरा को भी काम में ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है नटमेग। नटमेग को हम डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। नटमेग के अलावा हम लेमन पिल को काम में ले सकते हैं, छिलका जो होता है उसको सुखा के काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम थाइम जो लीव्स आती है उसको सीधा पाउडर करके काम में ले सकते हैं या कच्चा भी उनको काम में लिया जा सकता है। फिर आते हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स जो है वो एज इट इज रात को भिगो के सुबह पहले खाने के काम में लिए जा सकते हैं। पंपकिन सीड या कद्दू के बीज हम जिसको बोलते हैं, कद्दू के बीज जो है उसमें प्रोटीन की बहुत ह्यूज क्वांटिटी होती है और ये प्रोटीन बॉडी को इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए काम आते हैं। ये बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में भी काम में आते हैं। तो ये मेनली जो जिम वगैरह जाते हैं वो लोग नॉर्मली कद्दू के बीज खाते हैं और क्योंकि इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है तो उसको भी हम खाने में शामिल किया जा सकता है। मोरिंगा या मोरिंगा की जगह अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो सहजन की जो फली आती है, सहजन की फली में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, उसको हम काम में ले सकते हैं। और वो जो सहजन की फली है उसमें बहुत सारे मिनरल्स काम में लेने के साथ साथ हम उसके साथ के साथ अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम मोरिंगा की फली को या सहजन की फली को काम में ले सकते हैं। एप्पल, नॉर्मली एक कहावत है एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, मीन्स अगर आप एप्पल खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। एप्पल में एक्चुअली ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं, ऐसे कंपोजिशन मौजूद है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो हम एप्पल को काम में ले सकते हैं। द्राक्ष या किशमिश जिसको बोलते हैं उसको हम काम में ले सकते हैं। द्राक्ष या किशमिश जो है वो एक तरीके से रेजिन्स होते हैं, उसके अंदर बहुत यूज क्वांटिटी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, उसको यूज करके हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं और आगे बढ़ना चाहूँ तो इसमें एल्डरबेरी जो है छोटी छोटी सी बेरी आती है उसको काम में लेके हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैबेज जो है वो एक तरीके से गोभी होती है, गोभी को काम में लेके हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे भी उसमें ग्रीन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है तो मिनरल वाला पार्ट, वाटर वाला जो पार्ट वो है वो कवर करता है, साथ के साथ वो क्या करता है इम्यूनिटी को भी मल्टीपल करता है, इम्प्रूव करता है। रईसी को हम काम में ले सकते हैं। कैरम सीड्स को हम काम में ले सकते हैं। उसके अलावा हम ओनियन को काम में ले सकते हैं। ओनियन हर जगह काम में आता है। आज की तारीख में आप लोग जानते हैं कि खाने में हम सलाद के तौर पे, सब्जी के तौर पे ओनियन को काम में लेते हैं। ओनियन को और भी अलग अलग जगह यूटिलाइज किया जाता है, बहुत सारी हर्बल प्रिपरेशन में भी ओनियन को काम में लिया जाता है। ओनियन जो है उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ओनियन में जो है वो सल्फर पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी रखता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे। बीटरूट या चुकंदर, आप जानते हैं बीटरूट या चुकंदर जो होता है उसका रेडिश कलर का उसमें एक्सट्रैक्ट रहता है, मेनली उसमें हाई क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है। बीटरूट जो है वो भी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। ब्लैक पेपर जो है नॉर्मली काढ़ा या एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसमें काम में लिया जाता है, चाय बनाने के लिए काम में लेते हैं, सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये भी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ओलिव या ओलिव ऑयल जो है वो फ्रूट्स है और ओलिव ऑयल जो है उन फ्रूट से निकाला हुआ ऑयल है। आप जानते हैं कि मेनली बच्चों के लिए भी हम ओलिव ऑयल को काम में लेते हैं। ओलिव ऑयल या जैतून का जो तेल है वो मेनली इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। ओलिव ऑयल के अलावा हम ब्रोकली को काम में ले सकते हैं। ब्रोकली आप लोगों ने देखा होगा कि गोभी जैसी ग्रीनिश कलर की स्ट्रक्चर रहती है। ब्रोकली मेनली जो जिम जाने वाले बंदे रहते हैं या जो फिटनेस टाइकून्स होते हैं वो लोग इस तरीके की प्रिपरेशंस जो है उसको काम में लेते हैं। वो क्या करते हैं ब्रोकली को सूप के तौर पे काम में लेते हैं, जिसमें वो ब्रोकली को उबाल लेते हैं, उबालने के बाद उसको सूप के फॉर्म में लेते हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी को वो अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं और बात करूँ पालक जो है वो आयरन का भरपूर सोर्स होता है। पालक मेनली जिस किसी को एनीमिया होता है या खून की कमी होती है उसको दिया जाता है। पालक से हम अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हैं। उसको कच्चा भी खाया जा सकता है, सलाद के रूप में खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। और मिंट या पुदीने की चटनी बना के खाती है मेनली आपने देखा होगा पुदीने को सब्जी में भी डाला जाता है या कहीं कहीं उसको जो है चाय के रूप में भी काम में लिया जाता है या एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ हैं जिनको यूटिलाइज करके, जिनको यूज करके हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा कि अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा या इन्फेक्शन होने के चांसेस न के बराबर होंगे या कम से कम चांसेस होंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो खाद्य पदार्थ या भोज्य सामग्री जो कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उन जड़ी बूटियों की बात करते हैं, उन पर्टिकुलर हर्ब्स की बात करते हैं जिनको यूज करके हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में, भारत में अलग अलग तरीके का इन्वायरमेंट है, अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी है और उस वजह से हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियाँ मौजूद रहती है। इन जड़ी बूटियों में कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है, मल्टीपल करने का काम करती है। उन कुछ जड़ी बूटियों का नाम मैं
मैं आपके सामने यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। उसमें से अगर मैं एक एक करके बात करना चाहूँ तो सबसे पहले अगर मैं लेना चाहूँगा तो वो है कैमोमाइल फ्लावर, फिर हम ले सकते हैं जिनसेंग, फिर हम ले सकते हैं नीम। अब आप जानते हैं नीम जो है, नीम की पत्तियों को उसको गर्म पानी में डाल के नहाने के लिए भी काम में लिया जाता है। नीम की पत्तियों को हमारे पर्टिकुलर दान वगैरह जो रहते हैं उसको, या अपने जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उसको कीड़े नहीं लगे इसलिए भी नीम की पत्तियां काम में ली जाती है। नीम के ऑयल को काम में लिया जाता है। नीम का जो तना, जो पतली डंडी रहती है उसको यूज करके उसको दातुन या मंजन करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो मेनली नीम जो है उसका एक्सट्रैक्ट अगर हम यूज करें तो उसको हम पर्टिकुलरली अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए काम में ले सकते हैं। फिर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का चूर्ण बाजार में अवेलेबल है। अश्वगंधा की जो रॉ प्लांट जो है, सूखा प्लांट जो है वो भी आपको बाजार में मिल सकता है। आप उसको चबाने के लिए भी काम में ले सकते हैं, या पाउडर जो है उसको आप काम में ले सकते हैं। फिर गिलोय, नीम गिलोय जिसको हम बोलते हैं, आप जानते हैं गिलोय की छोटी छोटी सी गोलियां आयुर्वेदा के स्टोर पे अपने को मौजूद मिल जाती है। नीम गिलोय की अगर हम गोलियां नहीं भी लेना चाहें तो उस कंडीशन में जो गिलोय रहती है उसको आप रात को पानी में भिगो के सुबह पहले काम में ले सकते हैं। गिलोय को आप हलवा बना के उसके साथ में भी खाने के तौर पे काम में ले सकते हैं। तो मल्टीपल जगह पर आप गिलोय को काम में ले सकते हैं। सब्जी में डाल के भी आप खा सकते हैं गिलोय को, और ऐसा करने से आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय जो है वो इस तरीके का नेचर रखता है कि वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रागेलस रूट। सूखी रूट है जिसको आप पानी में घोल के उसका एक्सट्रैक्ट पी सकते हैं। एंजेलिका रूट, ये भी सूखी रूट है जिसको आप पानी में घोल के इसका एक्सट्रैक्ट पी सकते हैं। एक्चुअली एक्सट्रैक्ट पीने का बेनिफिट ये रहता है कि रात भर आप पानी में भिगो देते हैं तो जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो उस पर्टिकुलर रूट के अंदर मौजूद है वो घुल के उस पानी में आ जाता है, और फिर जब आप उस पानी को पीते हैं तो वो आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का बहुत सिंपल तरीका है जिसको आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुबह सुबह जो चाय पीने की आदत हमें रहती है, तो वो चाय को अगर हम ग्रीन टी से रिप्लेस कर दें, वहाँ अगर हम ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। बेसिकली हमारा मेन मकसद इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, ऐसे सब्सटेंस को यूटिलाइज करके जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाए, तो उसमें ग्रीन टी बहुत अच्छा विकल्प के तौर पे हम काम में ले सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक क्यूमिन, इसको आप काला जीरा भी बोल सकते हैं, इसको भी काम में लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट के तौर पे काम में ले सकते हैं। लिकोराइस या मुलेठी जिसको बोलते हैं, उसको आप डायरेक्टली खा सकते हैं, सीधा चबा सकते हैं। वो जैसा आप चबाएंगे तो मीठा मीठा उसका टेस्ट आएगा। सब्जी में भी ये डालने के लिए काम में लिया जाता है। मेनली मुलेठी जो है या जो लिकोराइस जो है, ये मीठा टेस्ट देने के साथ साथ बहुत जगह पर इसका बेनिफिट रहता है। मेनली इसका रोल, क्योंकि ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज मेंटेन करती है कि सूदनिंग इफेक्ट भी देती है साथ के साथ में, तो ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम भी करती है। तो लिकोराइस या मुलेठी को हम काम में ले सकते हैं। आप उसको सीधा भी खा सकते हैं, अगर सीधा नहीं खाना चाहे तो उसका एक्सट्रैक्ट जो कि रात को पानी में घोला और सुबह पहले उस पानी को निकाल के पी लिया, वैसा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शतावरी। शतावरी को भी हम काम में ले सकते हैं। ब्राह्मी जो है वो पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, या सूखा हुआ जो उसका प्लांट है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी काम में ले सकते हैं। उसको काम में लेके उसका एक्सट्रैक्ट डेवलप करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा हम क्वासिया ले सकते हैं, जटामंसी ले सकते हैं। जटामंसी की रूट आती है, उसको काम में लिया जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ले सकते हैं। सूखा भी आप उसको ले सकते हैं, पर वो थोड़ा कड़वा रहता है, तो उस वजह से क्या उसको किसी न किसी स्वीटनर के तौर पे या मीठा जैसे कोई स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे गुड़ हो गया, उनके साथ थोड़ा मिक्स करके उसको लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। नॉर्मली लेना उसको थोड़ा मुश्किल रहता है। अर्जुन जो है उसकी छाल काम में ली जाती है। मेनली वो हार्ट के लिए बहुत ही मोस्ट पोटेंट जो हर्बल मेडिसिन है उसमें से एक है, बट उसके साथ साथ वो इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम भी करता है इनडायरेक्ट वे में। तो इसीलिए अर्जुन की जो छाल है, अर्जुन जो है उसको लिया जाता है। गूगल आप जानते हैं कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहता है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहता है, उसका पाउडर फॉर्म रहता है, जो कि एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पर उसको धूप वगैरह लगाने के लिए भी काम में लिया जाता है। उसका एक अलग सा फ्रेगनेंस रहता है गूगल का, जो आपको देखते से पता चल जाएगा कि यहाँ पर गूगल जो है उसको जलाया जा रहा है, या यहाँ पर गूगल जो है उसको काम में लिया जा रहा है। ये जो गूगल है ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। गूगल को पानी में घोल के उसका एक्सट्रैक्ट बना के उसको काम में लिया जा सकता है। सेम बेजिल को हम तुलसी के पत्ते भी बोल सकते हैं। तुलसी को हम तुलसी माता बोलते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, उसको बहुत पवित्र माना गया है। और तुलसी जो है उसकी जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। उसको घर में लगाया जाता है इसी वजह से कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखे, स्मूथ वहाँ का सूथनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करे। साथ के साथ अगर हम डेली तुलसी का सेवन करते हैं या डेली हम बेजिल की लीव्स खाते हैं तो उस वजह से हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। सेम बेजिल के साथ साथ अगर हम देखें तो मिल्क क्रिस्टल है, उसको हम काम में ले सकते हैं। इकेनेसिया है, उसको हम काम में ले सकते हैं।
टर्की टेल मशरूम्स हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर को हम काम में ले सकते हैं। सबतला है, सबतला को काम में ले सकते हैं। चित्रक को काम में ले सकते हैं। और हम मंजीथा को काम में ले सकते हैं। कोरिएंडर लीव्स को काम में लेने का तरीका बहुत सिंपल है कि कोरिएंडर लीव्स में फ्रेश लीव्स को तोड़ के उसको सब्जी में डाल सकते हैं। आप अगर उसको वैसे नहीं लेना चाहे तो जो उसके फ्रूट्स होते हैं उसको ड्राइड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पाउडर जो है उसको सब्जी में डाल सकते हैं। मान लो इस तरीके से अपने को काम में नहीं लेना है तो कोई हम एक्सट्रैक्ट डेवलप करते हैं, जैसे हम नीम का एक्सट्रैक्ट डेवलप करते हैं वैसे ही हम कोरिएंडर का एक्सट्रैक्ट डेवलप कर सकते हैं और उस एक्सट्रैक्ट को काम में ले सकते हैं। पार्सले उसकी लीव्स होती है उसको काम में ले सकते हैं। रोजमेरी उसको काम में ले सकते हैं। लेवेंडर के फूल आते हैं उनको काम में ले सकते हैं। दशमूला उसकी मूल आती है, जड़ आती है जिसका एक्सट्रैक्ट बना के हम काम में ले सकते हैं। ऊषा रूट उसकी भी जड़ आती है, उसको हम एक्सट्रैक्ट बना के काम में ले सकते हैं। मादुलफेरनी, दारू या दारू हरिद्रा, पुतिका, सेज, रोजशिप, साइन पेपर, गोजी बेरीज, कालमेघ, कटुकी, शाईटेक, ये कुछ प्लांट्स के मैंने आपके सामने नाम डिस्कस किए हैं। इन प्लांट्स को या इन हर्ब्स को अगर हम काम में लेते हैं, जो अलग अलग प्रिपरेशंस अवेलेबल होती है उसमें अगर हम मार्केट प्रिपरेशन लेना चाहें तो मार्केट प्रिपरेशन ले सकते हैं, और अगर हम खुद अपने लेवल पे डेवलप करना चाहें तो अपने लेवल पे भी डेवलप कर सकते हैं। ये डेवलप करके हम उसका जो आउटपुट निकालेंगे वो आउटपुट बहुत सिंपल रहेगा। हमें उसको डेवलप किस तरीके से करना है, जिस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती हो। जब हम उसको ले लेंगे तो लेने के बाद जब उसका रेगुलरली जब हम यूज़ करने लगेंगे तो उस वजह से हमारी इम्यूनिटी में डेवलपमेंट होगा, उस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और ये हम किसी फार्मासिस्ट के गाइडेंस में या किसी आयुर्वेदाचार्य के गाइडेंस में भी कर सकते हैं। थैंक यू।